हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ेंगे बीजांड की संरचना। बीजांड को इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। ये बीजांड जो है पुष्प का मादा भाग है। जो जायांग होता है, जायांग में अंडाशय जो होता है, अंडाशय में ही कुछ इस प्रकार से बीजांड स्थित होता है। और बीजांड जो है गोलाकार होता है। इसे गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। जिस तरह परागकण को हम लघु बीजाणु कहते हैं, उसी तरह इसे गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। और यह गोलाकार होता है। निषेचन के बाद यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। जब निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद ये जो बीजांड होता है बीज बना लेता है। चलिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर में जो ऊपरी भाग है इसे चलाजा कहते हैं, हिंदी में निभाग कहते हैं। ये क्या करता है, अध्यावरण का इसी से अध्यावरण निकलता है। अध्यावरण क्या होता है, जो आवरण होते हैं आधा आधा, यही इसी से निकलते हैं। और दूसरा है न्यूसेलस। न्यूसेलस को बीजांड काय कहते हैं। काय मतलब होता है बॉडी, यानी कि बीजांड की पूरी बॉडी को क्या कहते हैं, बीजांड काय। यह मृदु उत्तकी कोशिका का बना होता है। और अगला है अध्यावरण, जिसे इंटेगुमेंट कहते हैं। अध्यावरण कुछ आधा देख रहे हैं, आधे दूर तक गया है, ये अध्यावरण है, ये अध्यावरण है, ये सब अध्यावरण है। और एम्ब्रियोसैक, जिसे कहेंगे भ्रूण कोश। भ्रूण कोश जो है, ये पीला वाला भाग जो दिख रहा है, ये भ्रूण कोश है। इसमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं। और भ्रूण कोश जो है बीजांड काय के मध्य में स्थित होता है। थैलीनुमा संरचना है, यानी बीजांड काय जो है इसके बीजांड काय के मध्य में भ्रूण कोश थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल को बीजांड द्वार कहते हैं। यहाँ से ही जो भी परागनलिका बनता है तो बीजांड द्वार के द्वारा ही प्रवेश करता है। यानी कि यहाँ पे जब परागनलिका बनेगा, परागकण आएंगे, फिर परागनलिका बनेगा, तो परागनलिका बनने के बाद बीजांड द्वार के द्वारा ही। और अगला है हाइलम। हाइलम को कहते हैं नाभिका। माइक्रोपाइल जो है उसे वह जो है अध्यावरण के शीर्ष पे पाया जाता है। अध्यावरण का जो शीर्ष है वहीं पे माइक्रोपाइल पाया जाता है, यानी बीजांड द्वार। हाइलम को कहते हैं नाभिका। ये है हाइलम। एक क्या करता है, बीजांड और बीजांड वृंत को जोड़े रखता है, यानी कि जो बीजांड का डंठल टाइप स्ट्रक्चर है और पूरी बीजांड की संरचना को, दोनों को जोड़ने का काम करता है। इस भाग को कहते हैं, इस भाग को फनिकल कहते हैं या बीजांड वृंत कहते हैं। अब आइए देखते हैं भ्रूण कोश के अंदर क्या है। भ्रूण कोश के अंदर ऊपर के जो 3 केंद्रक होते हैं इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल, यानी प्रतिध्रुवी कोशिका। केंद्रक है कोशिका का प्रतिध्रुवी कोशिका, ऊपर की साइड को प्रतिध्रुवी कोशिका, और बीच में 2 केंद्रक हैं या 2 कोशिका हैं, जिसे कहेंगे द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक। प्रतिध्रुवी, ध्रुवी केंद्रक। ये जो ध्रुवी केंद्रक है यह ही जो है त्रिसंयुग्मन करता है और इसी से भ्रूण पोष बनता है। जो भ्रूण पोष का निर्माण होता है निषेचन होने के बाद, यहीं से भ्रूण पोष बनता है। और तीसरा है अंड उपकरण। अंड उपकरण में भी 3 कोशिकाएं होती हैं। इसमें जो बीच में कोशिकाएं होती है वह बड़ी होती है और सब बीच में पाई जाती है, इसी को कहते हैं अंडाणु। यह जो है निषेचन करने के बाद भ्रूण का निर्माण करती है, यानी कि जो बीच वाली कोशिका है ये भ्रूणपोष बनाती है, यानी जो बीच वाला केंद्रक है भ्रूणपोष बनाता है और ये जो है क्या करता है, भ्रूण बनाता है। 2 बार निषेचन होता है। हमने कल ही बताया था कि पादपों में जो है दोहरा निषेचन होता है, क्योंकि उसके जो परागनलिका बनते हैं, परागनलिका बनने के बाद उसमें एक केंद्रक जो है 2 भागों में डिवाइड होता है। 2 केंद्रक बनके बीजांड द्वार से प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद पहला केंद्रक इससे निषेचन करेगा, दूसरा केंद्रक भ्रूणपोष बनाने के लिए। देखिए भ्रूणपोष और भ्रूणकोश दोनों में अंतर है। भ्रूणकोश जो है इसको कहेंगे और भ्रूणपोष जो बनता है निषेचन के बाद जो बनेगा वो भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष जो है
जब भ्रूण बन जाता है तो उसको हम लोग बीज को रख देते हैं, या जो भी चीज़ होता है, अनाज होता है, गेहूँ, सब कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। तो उसमें जो भ्रूण होता है उसको पोषण देने के लिए भ्रूण पोष बनता है, यानी जो भ्रूण पोष होता है भ्रूण को पोषण देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।